वैसे जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का एक घोंसला था और घोंसले के अंदर 2 अंडे थे। अरे बाप रे, अब बरसात का मौसम आने को है और मैंने अभी तक अपना पक्का घर भी नहीं बनाया। ये मेरे अंडे कहाँ रहेंगे? इनके लिए तो मुझे घर बनाना ही होगा, वो भी लकड़ियों का पक्का घर। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ एक पेड़ के डाल पर कालू कौवा रहा करता था, जिसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बहुत ज्यादा आलसी था। टुनटुनी चिड़िया ने सारे जंगल घूम घूम कर लकड़ियाँ इकट्ठे कर ली थी। लकड़ियाँ इकट्ठे करने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन लकड़ियों का एक पक्का घर बनाती है। वो पक्का घर बनाने में टुनटुनी चिड़िया को बहुत मेहनत लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया घर पूरा मजबूत बनाती है। मेरा घर बन गया, अब मेरे अंडे इसमें पूरे सुरक्षित रहेंगे, कोई खतरा नहीं होगा ना मुझे ना मेरे अंडे को, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। जल्दी ही मेरा घर बन गया, अब अच्छा है। दूसरी तरफ कालू कौवा को तो कोई चिंता ही नहीं था कि बरसात का मौसम आने वाला है, वो अपना घर बनाए। कालू कौवा बेफिक्र होकर सोया था। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, आपको ध्यान नहीं है क्या? जंगल के सभी पक्षी घर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है और मैंने भी अपना घर बना लिया है। आप कब बनाइएगा अपना घर? उठिए और काम पे लग जाइए। अच्छा, तो ये देखो, इसने अपना घर बना लिया तो मुझे ज्ञान देने चली आई। अरे टुनटुनी, मेरी मर्जी, मैं अपना घर बनाऊं या ना बनाऊं, तुझे उससे क्या? टुनटुनी चल निकल जा यहाँ से, मेरा नींद खराब कर दी पागल कहीं की। अरे कालू भैया, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही थी, मैं तो आप ही के भले के लिए कह रही थी, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं लगता तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आप बाद में पछताइएगा कालू भैया, पक्का पछताइएगा। ना कह के टुनटुनी चिड़िया अपने घर में चली जाती है। कई दिन यूं ही गुजर जाते हैं। जंगल में हवा स्टार्ट हो गया था और हवा बहुत तेज था। हवा के साथ जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है और बारिश तो बहुत ज्यादा तेज था। टुनटुनी चिड़िया का क्या था? टुनटुनी चिड़िया तो अपने पक्के घर में बहुत खुश थी। मैंने अच्छा ही किया कि मैंने अपना घर बना लिया। मैंने उस कालू कौवे की तरह आलसीपन नहीं दिखाई और मैंने अपना घर बना लिया और आज देखो इतना तेज बारिश हो रहा है और मैं चैन से बैठी हूँ। दूसरी तरफ बेचारे कालू कौवे का तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि उसके घोंसले में भी पानी जमा हो गया था और उसको बहुत ठंड भी लग रही थी। ठंड के वजह से कालू कौवा कपकपा रहा था। अरे बहुत ठंड लग रही है, मैंने टुनटुनी चिड़िया का बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अगर मैंने भी मेहनत किया होता तो टुनटुनी चिड़िया की तरह चैन से घर में बैठा होता। मैं जाता हूँ टुनटुनी चिड़िया के पास, शायद टुनटुनी चिड़िया मेरे ऊपर दया दिखा दे। इतना कह के कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है, अरे टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो टुनटुनी बहन, बाहर बहुत ठंड है। टुनटुनी बहन प्लीज दरवाजा खोलो, मैं कालू कौवा हूँ, दरवाजा खोलो टुनटुनी बहन प्लीज। टुनटुनी चिड़िया अपने हाथ में छाता लेकर बाहर निकलती है। अरे कालू भैया, आपको क्या हो गया? आप तो कभी भी अपना घर बना लेते ना, आज आप मेरे पास क्यों आए हैं कालू भैया? जरा मुझे भी तो बताइए, मैं भी जानूं कि क्यों आए हैं मेरे पास। टुनटुनी बहन, मेरे से सवाल मत पूछो टुनटुनी बहन, प्लीज मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मेरे पूरे पंख गीले हैं, मुझे बहुत तेज ठंडी लग रही है। टुनटुनी बहन प्लीज जल्दी करो टुनटुनी बहन। अरे कालू भैया, जब मैं आपको समझा रही थी तो आप मेरा बात अगर मान लेते ना तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। चलिए मेरे साथ घर, मैं ही हूँ जो आपको अपने घर में रहने दे रही हूँ, नहीं तो कोई दूसरा पक्षी होता आपको धक्के मार के बाहर निकाल देता। अब चलिए। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर के अंदर ले जाती है। टुनटुनी बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टुनटुनी बहन, अब से मैं मेहनत करूँगा और अपना भी पक्का घर बनाऊंगा। हाँ कालू भैया, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। आप मेहनत करिए और मेहनत करके एक अपना भी पक्का
समझ गया। अब 3-4 दिन बाद जब बारिश रुकेगी तो मैं भी अपना पक्का घर बनाऊंगा। 3-4 दिन और गुजर जाते हैं। जंगल में बारिश अच्छे से रुक गई थी और पूरा जंगल साफ साफ लग रहा था। कालू कौवा भी अपना पक्का घर बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कालू कौवा लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेता है और जल्दी से लेकर आता है। और तो और कालू कौवा मेहनत कर करके लकड़ियों से अपना पक्का घर बना लेता है। और वो घर कालू कौवे ने बहुत मजबूत बनाई थी। टुनटुनी चिड़िया आती है और कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू भैया, ये हुई ना बात। और आपने भी अपना घर बना लिया है तो आप भी अपने घर में मजे से रहिएगा। अब बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप अपने घर में मस्त सोइए रहिएगा। कालू भैया जाइए और अपने घर में आराम से सो जाइए। उस दिन के बाद से कालू कौवा अपने लकड़ियों के पक्का घर में खुशी खुशी रहने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में कालू कौवा और कालू कौवे की माँ रहा करते थे। कालू कौवा कोई काम धंधा नहीं किया करता था, इसलिए वो अपने माँ के साथ रहा करता था और वो बस आवारागर्दी करता और कोई काम धंधा तो उसे आता नहीं था। एक दिन कालू कौवे के घर उसके मामा जी आते हैं। कालू बेटा, जाओ जाओ, मामा के लिए कुछ पैसे लेकर मिठाइयाँ ले आओ। ये लो पैसे और जल्दी से जाके मामा के लिए मिठाई ले आओ, मामा भी भूखे होंगे अभी। माँ मैं जाऊंगा, मैं मिठाइयाँ लेने जरूर जाऊंगा, लेकिन माँ एक बात है, इसमें से 5 रुपए मुझे भी चाहिए। प्लीज माँ 5 रुपए मुझे भी दे दीजिए, मना मत कीजिएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, जा 5 रुपए रख लियो। अब भाषण मत कर, जल्दी से जाके मामा के लिए मिठाइयाँ ला दे, मामा भी भूखे होंगे। कालू कौवा वहाँ से जाता है और मिठाइयाँ ले आता है। कालू कौवा मिठाई घर ले जाने के बजाय नदी पर जाके बैठ जाता है। अरे मामा जी तो रोज रोज मिठाइयाँ खाते ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ी ना खाता हूँ। छोड़ हटाओ, ये मिठाइयाँ जी मैं ही खा लेता हूँ। मामा जी तो वैसे भी अमीर है, रोज रोज खाते ही होंगे। इतना कह के कालू कौवा वो मिठाइयाँ खाने लगता है और वो पूरा मिठाई खा लेता है। आहा, अब पेट भर गया, मजा आ गया मिठाइयाँ खा के। अब मुझे आने लगी नींद। अब मैं नींद में सो जाता हूँ। अब मुझे बहुत गहरी नींद आएगी। कालू कौवा मिठाई खाने के बाद भी अपने घर नहीं जाता और उसे नींद आती है और वो नदी पर ही सो जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवे की माँ बहुत परेशान हो रही थी। अरे बहन, समझ गया, अब कालू नहीं आएगा। चलो घर में कुछ दाना वाना है वही दे दो। मैं समझ गया कि कालू अब नहीं आएगा मिठाई लेके, वो जरूर मिठाई खा लिया होगा। ऐसी बात सोचकर कालू कौवे की माँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। नदी पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे पागल कौवे, तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारी माँ सारे जंगल में तुम्हें ढूंढने जा रही है और तुम नदी पर आके मस्त सोए हो। तुम्हारे मामा भी घर आए हुए हैं, जाओ जाओ। अरे चिड़िया, तुमसे क्या लेना देना है? तुम जाओ ना, मुझे पता है कि मेरे घर पे मामा आए हुए हैं। तुम जाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, समझी? तुम जाओ यहाँ से। अपनी बेइज्जती सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी जगह कालू कौवे की माँ कालू कौवे को सारे जंगल में ढूंढ रही थी। ए मिट्ठू तोते, मेरा बेटा कालू है ना, वो सुबह मिठाइयाँ लेने के लिए निकला है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया। तुमने देखा है उसे? मामा जी, मैंने देखा था कि कालू कौवा मिठाइयाँ लेकर नदी पर जा रहा था। मैंने उसे देखा था और वो नदी पर जाके मिठाइयाँ भी खा लिया। मैंने अच्छे से देखा था कालू कौवे को। कालू कौवे की माँ तेजी से वहाँ पर से चली जाती है। बेशरम नालायक, तुझे जरा सा भी दिमाग नहीं है। तू मामा के लिए मिठाई लेने आया था और खुद बैठ के मिठाइयाँ खाने लगा। तुझे जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? मेरी कितनी बेइज्जती हुई आज। तुझे जरा भी अंदाजा है? अरे माँ छोड़ो ना, मामा जी वैसे ही हमेशा मिठाई खाते ही होंगे, इसीलिए मैं नदी पर आ गया और सोचा खा लूं मैं ही। मामा तो रोज खाते ही होंगे, इसलिए माँ खा लिया। सो सिंपल। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन कालू कौवे की माँ को बहुत तेज बुखार लग जाता है और कालू कौवा भी घर पे नहीं था
और अकेली कालू कौवे की माँ घोंसले में लेटी थी। दूसरी तरफ कालू कौवा नदी पर बैठा मजे मजे से सिगरेट का मजे ले रहा था। कैसे भी कालू कौवे की माँ टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है और उससे दवा लाने के लिए कहती है, अरे टुनटुनी बेटी, बहुत तेज का बुखार लगा है मुझे, प्लीज प्लीज दवा ला दो। मेरा बेटा कालू अभी घर पे नहीं है, जल्दी से दवा ला दो टुनटुनी बिटिया। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया तेजी से दवा लाने के लिए चली जाती है। नदी पर बैठा कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास पैसे देखकर बोलता है, अरे बाप रे, इसके पास तो पैसे हैं। मैं जाता हूँ और इसके पैसे छीन लूंगा। उसके बाद मैं बहुत सारे सिगरेट पी पाऊंगा। इतना कह के कालू कौवा तेजी से जाता है और टुनटुनी चिड़िया का पैसे छीन लेता है। अरे कालू कौवे रुक जाओ कालू कौवे, वो पैसे तुम्हारी माँ के दवा के लिए था, रुक जाओ कालू कौवे। लेकिन कालू कौवा कहाँ रुकने वाला था, वो खुशी खुशी वो पैसे लेकर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से कालू कौवे की माँ के पास जाती है। वो घर पहुँचती है तो टुनटुनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवे की माँ तो मरी पड़ी है और टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। शाम को कालू कौवा भी गाना गाते गाते अपने घर आता है। चोरी करना मेरा काम यारो, चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, कालू कौवा मेरा नाम। बेशरम कालू कौवे, तुम बस गाना ही गाते रहो। तुमने मेरे से जो पैसे छीने हैं ना, वो पैसे तुम्हारी माँ के दवा के लिए थे। अब लो, तुम्हारी माँ बेचारी तड़पते मर गई और तुम्हें तो बस सिगरेट पीने की लगी रहती है। जाओ भूखे मरो। ये सुनकर कालू कौवे को बहुत अफसोस होता है और सोचता है, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।